यूके मार्केट में सेल करना चाहते हैं और पाकिस्तानी रिटेलर्स के थ्रू अपना अमेजोन का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग बिल्कुल अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अपनी यूके एलटीडी की डिटेल्स के ऊपर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि आपकी एलटीडी पहले से बनी होनी चाहिए यूके में। आपके पास एक नंबर होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये किसी से बनवाया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया हुआ तो और ना ही आपको आता है बनाना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत कम टाइम में और काफ़ी मुनासिब रेट्स में आपको ये यूके की एलटीडी बनाकर प्रोवाइड कर सकती है। हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं ताकि हम अपना अमेजोन अकाउंट बनाना सीख सकें कि हम अमेजोन का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे एक बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि हम अपनी वीडियोस में लाजमी कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को अगर कोई ऐसी वीडियो है जो वो चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं कि हम उनके लिए बनाएं, तो आप मेंशन कर सकते हैं वो टॉपिक, हम उसके लिए वीडियो बनाते हैं। तो हमारे सफ़ी साहब ने जो है मेंशन किया था कि ये वीडियो भी बनाएं कि हाउ कैन वी क्रिएट एन अमेजोन सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप वो वीडियो को देखें, आप उस टॉपिक को समझें, तो कमेंट के थ्रू मेंशन करें। हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर गूगल पे आकर आप लिखेंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल यूके। इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आपके पास सबसे शो हो जाएगा ये, जिसको आपने ओपन कर लेना है क्लिक कर कर। और यहाँ पर ये आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा है, और आपको इसकी कुछ डिटेल्स पढ़नी है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। अदरवाइज आप इसकी कुकीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, चाहे यहाँ पर फीस का मैं आपको बता दूं, जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अगर आपकी यूके एलटीडी में आपने वेट रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो आपको 25 पाउंड देने होते हैं पर मंथ। अमेजोन की सेलिंग फीस है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर अगर आप सेल करेंगे तो 25 पाउंड पर मंथ आपको देना पड़ेंगे। और अगर आप नॉन वेट रजिस्ट्रेशन है आपकी, यानी कि वेट रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, तो आप लोगों को 30 पाउंड पर मंथ देना होते हैं अमेजोन पर सेलर सेंटर पर, जब आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा गेट स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेजोन। तो यहाँ पर आपको अपनी, जो आपने कंपनी के लिए एक अलग से एक ईमेल बनाई होगी ना, या आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दी होगी, तो वही वाली ईमेल यहाँ पे यूज़ करें, अपनी ईमेल डालें, अपना पासवर्ड यहाँ पे डालें और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करें। ठीक है। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है पहले से तो आप यहाँ से आके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट योर न्यू अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे ये स्क्रीन शो होगी। इसमें आपसे अमेजोन को आपको ये बताना होगा कि अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोहम्मद उज़ैर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद ईमेल अपनी लिखेंगे यहाँ पर। ईमेल लिख ली। ईमेल लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे जो आप डालना चाहते हैं, और पासवर्ड को रीटाइप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये पजल आएगा। बेसिकली ये फॉर प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पर सॉल्व द पजल पे क्लिक करेंगे और अमेजोन आपको कुछ पजल्स देगा, वो आपको सॉल्व करके आपका स्टेप नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएगा। नेक्स्ट पे आपके पास जो है ना, आपने जो ईमेल लगाई होगी उस पर आप लोगों के पास आ, उस पर जो है ना ओटीपी आएगा आपका, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पर ईमेल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के पास यहाँ पर ये अब वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन और डेटा फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो है बिजनेस लोकेशन। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपनी बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी है। तो बिजनेस लोकेशन आप लोगों की क्या है, आप लोगों को पता है आप यूके में अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा बिजनेस टाइप क्या है। तो बिजनेस टाइप्स में आपके पास ऑप्शन आएंगे कि स्टेट ऑन बिजनेस है, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेट ऑन बिजनेस है, चैरिटी है, सॉल प्रोप्राइटरशिप है, क्या है। तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे प्राइवेटली ऑन बिजनेस। अगर आपने कंपनी किसी और पे बनवाई है तो आपको वो चूज़ करना है, मगर मोस्टली केसेस में हाँ प्राइवेटली ऑन बिजनेस होता है, जिसमें सिंगल ओनर के थ्रू जो है ना कंपनी रन कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट
जैसे ही आप प्राइवेटली ऑन बिजनेस चूज करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बिजनेस नेम बताएं। अब आपको बिजनेस नेम कहाँ से मिलेगा? ये बिजनेस नेम आपको यहाँ पर जो लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट वही बिजनेस नेम होना चाहिए जिस पर आपने अपनी कंपनी बनाई है। लेट सपोज अगर मेरी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो मैं यहाँ पर ABC लिमिटेड लिखूंगा। जो कंपनी हाउस पर आपका कंपनी नेम है वही कंपनी नेम आपको यहाँ पे लिखना है, या वही बिजनेस नेम आपको यहाँ पे लिखना है एग्जैक्ट कॉपी करके। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो गई तो फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन में इशू आ सकता है। तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हाउस की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। कंपनी हाउस की वेबसाइट पे आने के बाद अपनी कंपनी का नाम लिखें। जैसे कि मैंने लेट सपोज एक लिख लिया अल्फा लिमिटेड, और आप लोगों की कोई ABC लिमिटेड, ये जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप लिख के सर्च करेंगे, या आपके पास कंपनी नंबर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको बना के दिया होगा, या हमने आपको फाइल दी होगी, तो हम आपके फाइल में जो है ना कंप्लीट चीज़ें एक जहाँ पे लिख के देते हैं कि आपका कंपनी नंबर ये है, आपका कंपनी नेम ये है, ये सारी चीज़ें, एड्रेस ये है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपकी कंपनी नहीं बनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इस अर्ली पॉसिबल आपकी कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम मिल गया, कंपनी नंबर। अब ये पेज खोल के रखें और यहाँ से सारी डिटेल्स देखते रहें। आपका नाम ये रहा, कंपनी नंबर ये रही, बिजनेस एड्रेस ये रहा, ये सारी चीज़ें आपका जो है ना डायरेक्टर की इन्फो वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, और जो यहाँ पर हैं वही डिटेल्स आपको अपने अमेजोन अकाउंट पे डालनी है ताकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस ईजी हो सके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करें। तो यहाँ पर आप अपनी बिजनेस नेम लिखेंगे, जो भी आपकी बिजनेस का नेम है, और यहाँ पर टिक करेंगे आई कन्फर्म माई बिजनेस, और इसको टिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो ये ओपन होगी। यहाँ पर ये पुरानी विंडो में आपके पास आएगा जब आप लोग जो है वो अपना बिजनेस नेम यहाँ पे लिखेंगे और टिक करेंगे इस पर। तो आपके पास नीचे आके आप एग्री एंड कंटिन्यू कर दिएगा। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपसे वो पूछेगा बिजनेस नेम एंड टू रजिस्टर्ड विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे ABC लिमिटेड, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो कंपनी हाउस से फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे कंपनी नंबर भी लिखा होगा। अब वहाँ पर कंपनी नंबर भी लिखा होगा, आपका नाम और आपका कंपनी नेम भी लिखा होगा, यानी कि बिजनेस नेम जो होगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। रजिस्टर्ड बिजनेस बिजनेस एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? अब रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस आपका, आपको सिंपल ये है कि अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नहीं बताया कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, तो आपको क्या करना है, अपनी वाइस जो आपका बैंक अकाउंट बना होगा बिजनेस वाइस अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है, और आपके स्टेटमेंट पर आपका बिजनेस नेम के साथ ही एक एड्रेस लिखा होगा, वो एड्रेस डिक टू कॉपी यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब वो आपसे डायरेक्टर की वेरिफिकेशन पूछेगा, जो भी आपने डायरेक्टर डाला होगा ना, जो भी इस कंपनी का डायरेक्टर होगा, तो वो उसकी डिटेल्स पूछेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान के आइडेंटिटी पर जो है ना बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं अमेजोन पर, तो आपको क्या करना है, आपका डायरेक्टर का नाम आएगा, उसकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, पासपोर्ट का नंबर बताएंगे यहाँ पर। आपके पासपोर्ट पर ये नंबर मेंशन होगा, आप वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखेंगे, और कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तानी होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये बोलेगा जो भी आपका डायरेक्टर है इज़ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस और इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, दोनों चीज़ सही है, हमने इसलिए इसको टिक कर दिया। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आई एम द ओनली बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, तो यस यू आर। तो आप यस कर दें, यहाँ पर टिक करने के बाद सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जाएगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपसे वो आपके बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यानी कि आप लोगों को अमेजोन पर अपना एक कार्ड लगाना पड़ता है जिसके थ्रू अमेजोन आपके अकाउंट से पैसे चार्ज करता है। तो आप लोगों का जो वॉइस अकाउंट बना के दिया होगा आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उसमें आपको एक कार्ड भी मिला होगा, जो वर्चुअल कार्ड मिलता है नॉर्मली। तो आपको वो कार्ड नंबर यहाँ पर पुट करना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, और एड्रेस डालना है। और एड्रेस आपका वही बिलिंग एड्रेस में वही एड्रेस आएगा जो आपका स्टेटमेंट पे होगा, या जो भी आपका बिजनेस एड्रेस होगा, ठीक है, जो आपने पहले डाला था वही एड्रेस यहाँ पे भी आएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, और नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछेगा कि स्टोर नेम डालें आप। अब स्टोर नेम जैसे कि अब मेरी कोई भी ABC लिमिटेड है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा स्टोर नेम हो भाई कोई भी अपने नाम से रखना चाह रहे हैं, या डिलीशियस स्टोर या ABC स्टोर कुछ भी रखना चाह रहे हैं, तो आप अपना नाम डालेंगे जो अवेलेबल होगा। तो वो यहाँ पर से ग्रीन हो जाएगा, और नहीं अवेलेबल होगा तो वो बोलेगा कि दोबारा डालें। तो आपको जो भी नाम सूट करता है वो आप नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आपसे ये पूछ रहा है 2 क्वेश्चन।
इन 2 क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि डू यू हैव यूपीसी फॉर ऑल योर प्रोडक्ट, हम बोल देंगे यस। जो भी आपका बनता है, आप जिस लिए भी आप अपना अमेजोन अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको ये यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। और आपकी प्रोडक्ट पर यूपीसी नहीं होता, मोस्टली प्रोडक्ट पे तो यूपीसी होता है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट पे यूपीसी लगाता है। तो यहाँ पर यस कर दे नॉर्मली। एंड आर यू द मैन्युफैक्चरर और द ब्रांड, और ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चरर वगैरह नहीं है, आप रिसेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। आप अपना ब्रांड ओन करते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे बोलेगा कि आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। अब आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, और यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये स्टेप में आपको हर चीज़ जो है ना दोबारा से बताएंगे कि आपने ये चीज़ डाली है। जैसे कि बिजनेस नेम आपने ये लिखा था, कंपनी नंबर आपने ये डाला है, बिजनेस एड्रेस आपने ये चूज़ किया है, नेम आपका ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, कंट्री ऑफ बर्थ ये है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ये है, आइडेंटिटी डेटा आपका यहाँ पर बताएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस डाला होगा वो यहाँ पे बताएगा। तो सारा कंप्लीट डेटा जो आपने फिल आउट किया होगा वो रीचेकिंग के लिए आपको एक जहाँ पर लिख के देगा, ताकि आप लोग उसको चेक कर सकें। उसी के नीचे यहाँ पर आपका यहाँ पे ये भी आ रहा होगा कि भाई फर्दर डिटेल्स आ रही होंगी कि जैसे कि आपका जो है ना वो नाम वगैरह, ये तो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई पासपोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपलोड करो। तो आप लोग क्या करना है, अपना पासपोर्ट की जो है ना वो पीडीएफ बनानी है और उसको अपलोड कर देनी है यहाँ पर। और उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या पुट करना है, ये आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा है, तो आप क्या करें, अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपलोड कर देंगे। और वो बिजनेस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पूछे, यानी कि बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन मांगे, तो आप अपने वाइस अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर दिएगा। नेक्स्ट सब में ये बोल रहा है कि भाई आप अपनी जो है ना वो वीडियो वेरिफिकेशन कॉल अरेंज होती है अमेजोन पर, तो आप अरेंज करें। आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, इंस्टेंट वीडियो कॉल रिकमेंडेड है, यानी कि आप अभी अभी इसको सिलेक्ट करो, अभी वीडियो वेरिफिकेशन कॉल कर लें। बार मोस्टली लोग खुद नहीं बना रहे होते, किसी और के ओनर कोई और होता है, तो हम क्या करते हैं, ये शेड्यूल करते हैं, ताकि वो शेड्यूल टाइम पर ओनर जो है, डायरेक्टर जो है वो वीडियो वेरिफिकेशन कॉल में आ सके। जाहिर सी बात है, डायरेक्टर इस वीडियो वेरिफिकेशन कॉल को अटेंड करता है, और उसमें वो आपसे वीडियो वेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह देखते हैं, सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, और ओके होता है तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है और आपका अमेजोन अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आप लोग शेड्यूल वीडियो कॉल करते हैं, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये बोलता है कि आप डेट वगैरह चूज़ करो। आप चूज़ कर लें कोई भी डेट, कि भाई आपका, मैं जो है ना 1 सितंबर चाह रहा हूँ, जो भी आपकी डेट आ रही है, 1 जनवरी, जो भी आ रही है, उसका टाइम वगैरह, जो अवेलेबल टाइमिंग्स और डेट्स होती हैं वो यहाँ पर शो कराएगा। आप उसको चूज़ करने के बाद ये टाइमिंग्स और डेट जो है ना वो ब्रिटिश यूके के हिसाब से, आप यहाँ आप अपने पाकिस्तान टाइम में देखें, जैसे कि आपको सुबह 9 बजे फिजिबल लगता है या रात को 9 बजे फिजिबल लगता है, तो उसको कन्वर्ट करें ब्रिटिश टाइम में, और वहाँ यहाँ पे जाकर वो उसको सिलेक्ट कर ले। तो इस दिन आपकी जो है वो वीडियो वेरिफिकेशन कॉल अरेंज हो जाएगी, और आपका नेक्स्ट स्टेप पर इस तरह से शो हो रहा होगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, वी हैव वी हैव रिसीव योर इन्फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो आपने डेट वगैरह सिलेक्ट किया होगा, उस डेट को आपको 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेनी है, अपना सेलर सेंट्रल को लॉगिन कर लेना है। और ज्वाइन, जैसे ही ये ज्वाइन वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है, आप लोग फौरन इसको ज्वाइन करेंगे और अपनी वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवाएंगे। तो ये है एक पूरा प्रोसेस कि आप किस तरह जो है ना अपने अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूके मार्केट में, अगर आप सेल करना चाहते हैं और पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करना चाहते हैं और अपना बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें कोई भी क्यूरी आपको हो, कोई बात समझ में नहीं आए आपको, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में जो भी आपकी क्यूरी होगी, हमारी टीम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहें इस वीडियो में, या कोई और मज़ीद टॉपिक ऐसा हो जो आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आप लर्न करें, तो वो मेंशन करें कमेंट में, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनको बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड द पर्सन हु नीड दिस वीडियोस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।